हम सभी अपने दिन की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर गुड मॉर्निंग और शुभ प्रभात बोलते हुए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजस्थान के मेवाड़ और हल्दी घाटी के लोग सुबह किसका नाम लेते हैं? महाराणा महाराणा प्रताप के नाम से दिन की शुरुआत करते हैं। महाराणा प्रताप जी को मातृभूमि से अटूट प्यार था। उन्होंने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की, किसी के अधीन वो कभी नहीं रहे। अब महाराणा प्रताप जी के बारे में पहले वो बातें सुनिए जो आपको जाननी चाहिए। महाराणा प्रताप का जन्म वर्ष 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। जन्म की तिथि थी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया। पुण्यतिथि माघ शुक्ल एकादशी वर्ष 1597। महाराणा प्रताप की जयंती और पुण्यतिथि न केवल ग्रेगोरियन कैलेंडर बल्कि हिंदू पंचांग के अनुरूप भी मनाई जाती है। भाले का वजन था करीब 80 किलोग्राम। कवच का वजन था करीब 72 किलोग्राम। 2 तलवार लेकर रणभूमि में उतरते थे। दोनों तलवारों का वजन 25-25 किलोग्राम था। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों को कड़ी टक्कर दी थी। भारत में गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करने का श्रेय भी महाराणा प्रताप जी को ही दिया जाता है। यह युद्ध शैली बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज और पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने अपनाई थी। जैसा कि आपको पता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को कड़ी टक्कर दी थी, वो कभी हारे नहीं। महाराणा हारते भी तो कैसे, उनके पास उनका प्रिय चेतक जो था, चेतक उनका प्रिय घोड़ा। आपने स्कूल के समय चेतक पर एक कविता सुनी होगी। ये कविता श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी थी। इस कविता के कुछ अंश आप फिर से सुनिए। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर वो आसमान का घोड़ा था। चेतक की वीरता कविता की ये पंक्ति आपने सुनी। ये कविता श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी थी। वो वीर रस के कवि थे। जौहर और हल्दी घाटी उनकी खास रचनाएं हैं। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की समाधि हल्दी घाटी में है। हल्दी घाटी स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए तीर्थ है। और महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, हम सब के लिए प्रातः स्मरणीय है। नमस्कार।